तो आज हम जो है श्लोक रिसाइट कर रहे हैं, वो है श्लोक नंबर कौन सा प्रभु जी? 10 है प्रभु जी। 10 है ना। ठीक है, अभी हम जो है ना भगवान की विभूतियों के बारे में वर्णन चल रहा है, जो भगवान के ऐश्वर्य हैं उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। जिस प्रकार हम प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो होमवर्क तो नहीं था कोई हमारा? होमवर्क था क्या कुछ? नहीं प्रभु जी। कोई होमवर्क नहीं था, ठीक है। चलिए तो फिर 7.10 का ही विश्लेषण करते हैं हम कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान। आपने सबने तात्पर्य सुन लिया और श्लोक भी सुन लिया। यहाँ कहते हैं बीजम माम सर्वभूता नाम, है ना। भूता नाम किसको बोलते हैं? जीव, सभी जीवों में। सर्वभूता नाम, हाँ मतलब सारी प्राणियों जितने होते हैं ना उनको भूत कहा जाता है। भूत भूत मतलब वो भूत नहीं जो भूत और राक्षस हो जाते हैं, वो वाला भूत नहीं कह रहे हैं। भूत मतलब संस्कृत में सारे जीवों को भूत कहा जाता है। तो सर्वभूता नाम, जितने भी जीव हैं उनके कौन है भगवान? बीज। बीज क्यों कह रहे हैं? हम जनरली देखते हैं बीज से ही सारी चीजें आती हैं। हमने कपड़े पहने हैं, कपड़ों में क्या बना है? कपड़े किससे बने हैं? धागे से बने, है ना। धागे कहाँ से आते हैं? कपास से आते हैं। कपास कहाँ से आती है? बीज से आती है कपास, है ना। जो कपास का पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें से कपास आती है। तो ऐसे कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं आ जाती, उसका एक सोर्स रहता है और उस सोर्स से वहां पे आती है वो। ठीक है, तो हर चीज का जो सोर्स है ना, भगवान कह रहे हैं मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम, भूतानाम मतलब सारे प्राणी, उनका बीज मैं हूं। तो हमारे अंदर जनरली ये धारणा रहती है कि हमारी उत्पत्ति हमारे माता पिता ने की। माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया है, शरीर की उत्पत्ति की है, लेकिन जो आत्मा की उत्पत्ति है वो भगवान कृष्ण ने की है। यहाँ पे स्वयं बोल रहे हैं मां, मैं मतलब कौन बताने वाला है? कृष्ण। अर्जुन के सामने खड़े हैं कुरुक्षेत्र में और कृष्ण बता रहे हैं कि मैं हूं सारे प्राणियों का बीज। बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातन, आदि शाश्वत काल से, अनंत समय से। सनातन मतलब जो हमेशा से रहा है, उसका कोई जो है ना, कोई एक्सपायरी नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है उसमें। एज इट इज जो शुरू से रहा है उसको सनातन कहते हैं। और वृद्धि पार्थ मतलब जानने का प्रयास करो, है ना। जो चीज सनातन है उसको जानने का प्रयास करो। कौन सी चीज सनातन है? कि मैं सबका बीज हूं, प्राणियों का। ये चीज जानने का प्रयास करो। और क्या कह रहे हैं भगवान? बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि, मतलब जिनके पास बुद्धि है, जो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं और जो थोड़े से लॉजिकल बात करते हैं, और हम सब देखते हैं, अरे तारीफ भी करते हैं उनकी, क्या दिमाग पाया यार, वाकई में स्मार्ट हो आप। कई साइंटिस्ट हैं, कई डॉक्टर हैं, टॉपर आ जाते हैं, आईएएस में टॉपर कर दिया। अरे प्रभु जी पूरे इंडिया का टॉप है, क्या तो रिजल्ट आया, इतना कभी रिजल्ट आया ही नहीं, ऐसा इन्होंने पढ़ाई की है। तो ऐसी जो पढ़ाई की है, जो बुद्धि है, बुद्धि बुद्धि मताम अस्मि, भगवान कह रहे हैं वो बुद्धि बुद्धि जो है ना, इंटेलिजेंट लोगों की बुद्धि मैं हूं। और तेज तेजस्वी नाम अहम, मतलब जो लोगों का तेज हो जाता है, ऑरा आ जाता है ना, क्या वो आता है और एकदम माहौल बना देता है प्रभु जी। उनका कहना ही क्या, उनकी बातों में तो ऐसा मजा आ जाता है। उनका तेज देखो, क्षत्रियों का तेज होता है, ऐसा एकदम ऐसा तलवार घुमा रहे बैठ के, है ना। कई लोग हम देखते हैं तेज में, जैसे हम देखते हैं वाह क्या तेजी से रन बना लिया सचिन तेंदुलकर ने, क्या उसमें जो है ना कला है, क्या है वो कहाँ से आई है? वो भगवान कहते हैं मैं हूँ। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए
कि हमारे पास अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम लोगों से ऊपर हैं, तो हमको कभी भी उसके ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, है ना। वो कहाँ से आया हमारे पास? कृष्ण ने दिया है। जैसे हमारे घर में कोई अगर पड़ोसी वड़ोसी चला जाता है तो अपनी कुछ बहुत मूल्यवान चीजें घर में दे के जाता है, प्रभु जी आप इसको संभालिए, मैं आऊंगा तो लेके जाऊंगा। हमारे घर में रख के जाता है, किसी का जो है ना सोना है, चांदी है, डायमंड दे के जाता है, पैसा दे के चले जाता है, प्रभु जी घर में कोई नहीं, आप हमारा पैसा संभाल लो, हमारा ये है ना सोना संभाल के रखो। आजकल तो नहीं करते, लेकिन पहले करते थे, पहले रखवा देते थे। आजकल तो सब लॉकर में रख के चले जाते हैं, बोले पड़ोसी का भी भरोसा नहीं है। तो रख के जाते हैं, तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि वो हमारा है, वो तो उसी का ना, वो तो लेके जाएगा एक ना एक दिन। तो उसी प्रकार ये बुद्धि और ये टैलेंट जो है और ये स्मार्टनेस है, ये तेजवान जो शरीर प्राप्त किया है, कांति जो मिल गई हमारे को, उस पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक दिन चला जाएगा, ये भगवान का दिया हुआ उधारी का सामान है, उन्होंने दिया है कुछ दिन के लिए, बोले रखो, हम आएंगे तो आपसे ले लेंगे। तो जिस समय हमारा आएगा वो समय वो हमसे ले लेंगे। तो इस प्रकार भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूतानाम वृद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। इसमें अनुवाद में कहते हैं, हे प्रताप पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ। ठीक है ना। इसके एक रेफरेंस है, पढ़ते हैं चलो खैर। और उसके बाद कहते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो एक आता है इसमें श्रीमद् भागवतम 8.5.49, है ना। मैं ये पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। एट पॉइंट 5.49, देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान से याचना। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, जब वृक्ष की जड़ में पानी डाला जाता है तो वृक्ष का तना तथा शाखाएं स्वतः तुष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार जब कोई भगवान विष्णु का भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती, क्योंकि श्री भगवान हर एक के परमात्मा हैं। अच्छा, ये बीज क्या है? समस्त बीजों का बीज है। तो जिस प्रकार वृक्ष का बीज होता है ना, जिससे वृक्ष निकलता है, वो पूरे वृक्ष की उत्पत्ति का कारण वो बीज होता है, सिर्फ वो बीज से ही पूरा पेड़ निकलता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि हम देखते हैं पूरा पेड़ दिखता है, उसमें फल फूल पौधे, वो अपना पत्ते पूरा हरा हरा दिखता है, लेकिन उसका मेल मूल जो होता है ना वो दिखता ही नहीं किसी को। जड़ जहां से वो निकला वो अंदर छुपा हुआ है। दिखने वाली चीज क्या हो गई? पत्ते फल फूल हो गए, लेकिन मूल कारण जो है वो तो छुप गया, दिखा ही नहीं। तो सेम एज इट इज, सृष्टि का मूल कारण तो दिखता ही नहीं है, दिखने वाली चीजें क्या हैं? जो संसार में हो रहा है, जीवात्मा मजे कर रही है, प्रकृति के द्वारा क्या क्या दिखाया जा रहा है वही दिख रहा है, मूल कारण दिखता ही नहीं हमारे को। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं, इस प्रकार जब कोई भगवान विष्णु की भक्त बन जाता है तो इससे हर एक की सेवा हो जाती, क्योंकि श्री भगवान हर एक के परमात्मा है। ठीक है, भगवान हर एक के परमात्मा है। और इसमें कुछ श्लोक हैं, देखो, ये बुद्धि का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लोग बोलेंगे, प्रभु जी बुद्धि जब बोलते भगवान है तो गंदी बुद्धि भी भगवान है, जिनको बुद्धि आ रही गलत काम करने का वो भी भगवान है, वो क्यों नहीं हुआ है? तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान जो है ना वो इच्छा पूर्ति करते हैं। जो आपके अंदर इच्छा है वो भगवान आपकी पूर्ति करते हैं। ऐसा नहीं है, वो नहीं बोलते कि भाई नहीं नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं बोलते। आपकी जो इच्छा रहेगी भगवान उसमें अपनी कृपा डालते जाएंगे। अगर आपके अकाउंट में कृपा बची हुई है तो डालते चले जाएंगे। ठीक है। इसमें एक श्लोक आता है, 10.10 खोलेंगे। टेन पॉइंट टेन पेज नंबर 377। यहाँ कहते हैं,
तेषाम सतत युक्तानाम भजता माम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। मतलब जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो भगवान का ज्ञान तो तभी प्राप्त होगा जब आप भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे, अन्यथा सिर्फ सांसारिक ज्ञान मिलता रहेगा ऑटोमेटिकली। भगवान का ज्ञान चाहिए, अगर बुद्धि को भगवान की शरणों में लगाना है तो उनकी हमेशा से उनकी सेवा में लगा रहना पड़ेगा, तब भगवान अपने ज्ञान को अर्जित करने के लिए बुद्धि ऐसा घुमा देंगे, बुद्धि ऑटोमेटिकली। तो हम कई बार देखते हैं कुछ लोग तो प्रेम पूर्वक भक्ति में आते हैं, लेकिन कुछ लोग आते नहीं प्रेम पूर्वक। जब तक कुछ हादसा नहीं हो जाता तब तक वो आते नहीं। तो भगवान हर किसी की सिचुएशन को समझते हैं। कुछ लोग हादसा हो जाता है तो दारू की शरण ग्रहण कर लेते हैं, बाहर कुछ कुछ उटपटांग काम करने चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग भक्ति में आ जाते हैं। तो भगवान को मालूम है कि ये कौन से कारण से भक्ति में आएगा, तो वो परिस्थिति में उसको लाया जाता है। तो भगवान उसको फिर अपना बुद्धि देते, अपने ज्ञान का बुद्धि प्रदान करते कि ये मुझको समझ सके, ऐसी प्रदान करते हैं। लेकिन संग अगर खराब हो, परिस्थितियां विपरीत हों, तो इंसान नहीं समझ पाता भगवान की जो भक्ति एक बार आती है, प्रवेश करती है हमारे जीवन में। लेकिन अगर हमने उसको बीज को ढंग से संभाला नहीं, उसको सींचा नहीं, तो वो बीज सड़ जाएगा, फिर उसमें से भक्ति का लता नहीं निकलेगा। इसलिए कहते हैं भक्ति का जब बीज मिलता है ना, तो उसको बड़ा ऐसा जैसे हमारे को बहुत बड़ी कोई वैल्यूएबल चीज मिल गई, उसको संभाल के रखना चाहिए भक्ति को, अदरवाइज वो नाश हो जाएगी भक्ति। ठीक है, इसमें एक और श्लोक आता है 14.04। एक सेकंड। गेट बंद कर देना जी। हरे कृष्णा। तो 14.04 खोलेंगे। यहाँ पे कहते हैं 491 में पेज नंबर, सर्व योनिषु कौंतु एव मूर्तय संभवन्ति या तस्सा अहम ब्रह्म मध्य तस्मात् ब्रह्म महत योनि अहम बीज पद पिता। सेम वही बात बता रहे हैं। हे कुंती पुत्र, तुम समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सेम वही बात कर रहे हैं कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि ये देवता के कारण सृष्टि रची, इसके कारण ये हुआ वो हुआ। नहीं नहीं, भगवान क्लियर बता रहे हैं, सबकी सारे जीवों की बीज देने वाला वो है भगवान। दो श्लोकों में भगवान कह दिए। ठीक है, और हम देखते हैं काफी लोग बीच में ना, जैसे माइकल जैक्सन के बारे में आप सब जानते होंगे, बहुत बहुत उसको अहंकार था अपने ऊपर, और अपनी वो चाहता था कि मैं बहुत लंबा जीऊं और भोग भोगता रहूं हर चीज में। वो अपने आप को जो है ना बड़ा कामी इच्छा वाला आदमी था, और उसको टैलेंट भी था। वो बहुत जबरदस्त पॉप सिंगर था, हम जानते हैं, बहुत पैसा कमाया उसने। लेकिन उसने बहुत कोशिश की कि जो है ना अपने इंश्योरेंस कराए, बहुत सारे बॉडीगार्ड रखा उन्होंने, डॉक्टर उसके साथ, उसके डाइटिशियन, और बहुत सारे लोग उसके साथ हमेशा रहते थे जो उसको प्रोटेक्ट करते थे कि कहीं इसको कुछ हो ना जाए। वो अपनी केयर करता था बहुत ज्यादा। उसने बहुत सारे ऑपरेशन कराए, अपना कलर भी चेंज करा दिया, पहले काला था फिर सफेद हो गया, गोरा हो गया। बहुत सारे ऑपरेशन कराए उसने, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फाइनली बीज तो भगवान देते हैं, समय आता है तो सब निकल जाता है। उसका कोई टैलेंट काम नहीं आया, उसकी कोई बुद्धि काम नहीं आई, और भगवान ने सब कुछ कर लिया उसका जब समय आया उसका। तो इस प्रकार हमें अपने टैलेंट पे, अपनी बुद्धि पे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। तो तात्पर्य में भगवान जो है अपना श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अच्छा, एक ही चीज और इम्पोर्टेंट है कि जिस प्रकार पेड़ का बीज होता है ना, पेड़ का बीज से पेड़ निकला, तो फिर बीज का अस्तित्व बच जाता है क्या? बीज का अस्तित्व बचता है क्या?
रोहित प्रभु। यस प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ जैसे बीज से पौधा निकला, पेड़ निकला, तो उसके बाद बीज का अस्तित्व बचता है क्या? हाँ, बीज का अस्तित्व तो रहेगा ही नहीं प्रभु जी। दोबारा उस बीज से एक और पेड़ निकाल सकते हैं? बिल्कुल उसी बीज से जिससे एक पेड़ निकल चुका है। नहीं, वो पेड़ अगर बीज देगा तो फिर उसके बीज हाँ, से निकल सकता है। उसके बीज से और निकल सकता है, लेकिन जिस बीज से पेड़ निकला वो दोबारा उसको यूज कर सकते क्या अपन? नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना, वही बात है। तो भगवान यहाँ जो बीज है ना, वो आदि बीज है भगवान, और वो जो है ना कभी भी ऐसा बीज है जो नष्ट नहीं होता। आगे बताएंगे, अव्ययम बताएं भगवान से अपने बारे में कि मैं अव्ययम हूँ, मेरा कभी थोड़ा सा भी कमी नहीं आती है। एक श्लोक आता है मतलब ईशोपनिषद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, कि मैं पूर्ण हूं और उस पूर्ण से अनेक पूर्ण निकलते हैं, उनसे अनेक पूर्ण निकलते हैं, और जो निकलते हैं वो भी पूर्ण रहते हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं रहती। और निकलने के बाद जो शेष बच जाता है भगवान, वो भी पूर्ण ही रहते हैं, उनमें भी कोई कमी नहीं रहती। तो एक पूर्ण से अनेक पूर्ण निकल रहे हैं, वो जो निकल रहे हैं वो भी पूर्ण है, और जो बचा हुआ है शेष है वो भी पूर्ण है। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान में कभी भी कोई कमी नहीं आती, जब जितना चाहे उनसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनमें। तो तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं, कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं, पक्षी पशु मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी हैं, चर हैं, पेड़ हैं, पौधे अचर हैं, वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते। प्रत्येक जीव 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर और अचर हैं। 84 लाख योनियों का वर्णन मालूम है कितनी क्या क्या है? कौन बताना चाहेगा हमारे डिवोटीज में से? सोनाली माता जी बताएंगी? याद नहीं है प्रभु जी। याद नहीं है, ठीक है। सोनिका माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो श्लोक आता है, जल जानव लक्षानी स्थावरम लक्ष्य विषमवती। थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, मुझे श्लोक आता मत था बताओ आप, श्लोक की जरूरत नहीं, आप खाली फिगर्स बता दो, कौन से जीव कहाँ पे कितने हैं। हाँ जी। है प्रभु जी, याद है जो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी के जीव जंतु शायद 9 लाख थे, और स्थावरम जो पेड़ पौधे थे वो 20 लाख, और हाँ कृमि जो कीड़े मकोड़े थे वो 11 लाख, हाँ मनुष्य 4 लाख, हाँ। और पशु पक्षी रह गए ना। बाकी जो फिंगर ठीक को है, जोड़ेंगे ठीक। तो जो बच गए वो पशु पक्षी। अच्छा, नहीं और भी हैं, पशु पक्षी के अलावा एक और है, सत्यम प्रभु ने डाल ही दिया है। जलचर 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, कीड़े मकोड़े 11 लाख, और क्या डाला है इन्होंने, है ना, कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, और पशु 30 लाख, पशु और 30 लाख। मनुष्य जो आ गए वो 4 लाख। ठीक है। तो इस प्रकार 84 लाख योनियों का वर्णन है, कि सबसे पहले जलजा 9 लक्षाणी, तो जल में रहने वाले एक्वेटिक्स 9 लाख। तो मैं जैसे याद किया हूं ना, मैं अपना फॉर्मूला बता देता हूं आपको। मैंने जो याद किया है, 9 10 11, इसको याद कर लेंगे। 9 10 11, 9 मतलब सबसे पहले पानी में, फिर उसके उल्टे हवा में, 10 मतलब जो है ना हवा में उड़ने वाले पक्षी, फिर 11 जो उड़ ही नहीं सकते बेचारे, रेंग रेंग के चलते हैं, 11, 9 10 11। फिर उसके बाद आता है 20, है ना, 20 क्या, वृक्ष हो गए जो बेचारे चल ही नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा फिगर आता है फिर 30, जो 4 पैर वाले हैं। तो इस प्रकार 9 10 11 20 30, 4 लाख, आखिरी में 4 लाख मनुष्य होंगे।
तो इस प्रकार मैंने याद किया हुआ है, तो आप भी अपने अपने फॉर्मूले से कर सकते हो। तो 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं वो सारे के सारे भगवान के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। तो क्या सुअर के साथ परमात्मा रहते हैं क्या? कौन बताएगा? अनिल प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर प्राणी में भगवान रहते हैं, परमात्मा भगवान स्वरूप रहते हैं, में। हर प्राणी के साथ भगवान रहते हैं, चाहे वो सुअर ही क्यों ना हो, चाहे कीट पतंगा क्यों ना हो, एक वृक्ष क्यों ना हो। तो हम ये एकदम एकदम अंदर तक समझ जाना चाहिए कि भगवान किसी भी परिस्थिति में जीवात्मा को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भगवान को लेना देना नहीं है कि आप उच्च योनि में हो कि नीचे योनि में हो, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान के बच्चे हैं हम, उनके अंश हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम, हम उनसे निकले हैं, इसलिए वो हमेशा हमारे साथ हर योनि में चलते हैं। तो इसमें एक जो है ना, एक पॉइंट है, कृष्ण परब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है किंतु परब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है। ठीक है, जो ब्रह्म है ना वो भगवान में ही आश्रित है। कई लोग बोलते हैं ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान मिल गया, सब कुछ कहाँ से आया? ब्रह्म से आया है। तो ब्रह्म कहाँ से आया? कृष्ण से आया है ना। तो इसका हम पढ़ेंगे आगे चल के 14 नंबर श्लोक में, 14.27 में भगवान बताते हैं कि मैं ही हूँ, ब्रह्म का आश्रय भी मैं ही हूँ। चाहे तो लिख सकते हो आप। आगे कहते हैं, अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। वे मूल हैं, जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है। जैसे हमने डिस्कस किया जड़, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। और इसमें एक ये आता है श्लोक, नित्यो नित्यानाम चेतनस्य चेतना नाम एको बहुनाम यो विदताति कामान। इसका अर्थ हमने डिस्कशन किया, कोई बताना चाहेगा क्या? कोई बताना चाहेगा इसका अर्थ? चलिए पढ़ ही लीजिए, या तो पढ़िए अनिल प्रभु, क्या लिखा है इसका अर्थ नीचे। ये प्रभु जी, तात्पर्य में लिखा है, ये समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं, और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। और कृष्ण भी कहते हैं, मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो नित्यो नित्यानाम मतलब अनेक सारी नित्य चीजें हैं, नित्य हैं बहुत सारे। नित्य मतलब जो हमेशा रहने वाला है। हम जीवात्मा भी नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं। तो नित्यो नित्यानाम, हम सब में श्रेष्ठ कौन है? भगवान है। अनेक नित्यों में श्रेष्ठ नित्यानाम, है ना। और चेतनश्च चेतना नाम, सब चेतन वाले हैं, जितने भी जीव हैं उनमें चेतना है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ चेतना कौन है? परब्रह्म भगवान की है, परमात्मा की। एको बहुनाम यो विदताति कामान, मतलब वो सारे चीजों, सारे जीवों के कामनाओं को पूर्ण करने वाले कौन? वही है जो सबसे ऊपर है। नित्यों के भी नित्य हैं, चेतनाओं में भी सबसे श्रेष्ठ हैं। वो एक हैं जो सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की है, जो हमारी बुद्धि है ना, अगर हम इसको सही जगह नहीं लगाते ना तो ये गलत कामों में लग जाती है। ठीक है, बोलते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, है ना। जो खाली बुद्धि शैतान का घर होता है। अगर ये बुद्धि को हम सही जगह नहीं लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये माया में लग जाएगी, हमारे को ले जाएगी माया में, भोग भोगने में ले जाएगी, और वहां पे ये हमारे को उलझा के रख देगी। इसलिए बुद्धि को सही जगह भगवत गीता में लगाओ। अगर भगवत गीता में नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिकली माया में लग जाएगी। तो आपको चॉइस करना है कहाँ पे लगाना है हमारे को, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे, है ना। ठीक है, तो एक चीज मैंने जो है ना, मैंने पर्सनल एक चीज नोटिस की, शायद आपने भी नोटिस की कि नहीं। जो भक्त होते हैं ना, उनके चेहरे में तेज ऑटोमेटिक खुद ही खुद आ जाता है क्या? जो भक्ति करते हैं, 16 माला करते हैं, दिन रात भगवान की सेवा करते हैं,
वो सोते तो है नहीं। अभी जैसे मेरे घर आए थे प्रशांत मुकुंद प्रभु, मैं देखा सोते नहीं है, 3-4 घंटे मुश्किल से सोते हैं, उसके बाद भी दिन भर एक्टिव रहते हैं और उनके चेहरे का तेज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मेरे को तो समझ में नहीं आता, हमारा तेज डल होते चला जाता है। 4 दिन नहीं सो तो मुंह कान आंख ऐसा फूल के हाथ में आ जाती है। लेकिन प्रभु जी लोगों का मानना पड़ेगा। क्या आप लोगों का भी है ऐसा कोई एक्सपीरियंस? आपने भी देखा है किसी ने ऐसा कुछ? ये मैंने भी देखा है, सत्यम प्रभु कह रहे हैं, बिल्कुल। हम नोएडा में देखा है प्रभु जी ने। ठीक है, गौतम प्रभु आपने आपने क्या देखा, बताओ। हाँ प्रभु जी, हमने भी देखा जैसे आपने बताया, जैसे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी है, क्योंकि मैं पहले का फोटो जब आए तो मैंने पहले का फोटो देखा उनका, फिर अभी का देखा कि मतलब बहुत तेज हो गया था। जैसे हमारे गुरु महाराज जो भी है, वो आज शायद मेरे ख्याल से 81 या 82 मतलब साल उनका चल रहा है, बट आज भी उनके फेस पे वो दिखता है वो तेज। मतलब वो आज भी मतलब कितना एक्टिव रहते हैं, सुबह उठना, भागवतम क्लास करना, सब चीज करना, मतलब है प्रभु जी। तेज तेजवान रहते हैं भाई, बहुत तेज रहता है। मैं देखा हूँ जो भक्ति में दिन रात पूरा समर्पित है ना, वो मतलब उनको ये सब चीजें मेकअप लगाने की जरूरत नहीं है, वो पाउडर क्रीम उनके ऊपर काम नहीं करता है, वो ऑटोमेटिकली अंदर से उनका तेज बढ़ रहा है, चेहरे का तेज। हम लोग लगा रहे, पोत रहे हैं, कभी कोई माता जी लोग लगा रही है, वो अपने आप को संवार रही है। लेकिन भक्तों को जरूरत नहीं पड़ती इन सब चीजों की, उनका तेज भगवान से आता है और भगवान उन तेजों को आगे बढ़ा देते हैं, बहुत तेजस्वी नहीं कर देते हैं भगवान उनके चेहरे की। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करें। किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आगे प्रवेश करते हैं। इसमें एक श्लोक और है, आप चाहो तो नोट कर लो। 12.08 भी इसके रेफरेंस में आएगा। 12.08 उसमें क्या कहते हैं, यहाँ 446 में 12.08 में भगवान कहते हैं, मुझ भगवान में अपना चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो बुद्धि को हमको भगवान में लगाना है, ना कि फालतू के कामों में लगाना है। हम देखते हैं लोग इतना इतना विश्लेषण करते हैं, एक बेचारे एक से एक रिसर्च कर रहे हैं, पूरा जीवन जो है ना साइंटिस्ट लोग अपने रिसर्च में लगा देते हैं, लेकिन मिलता क्या उनको? इतनी बुद्धि उन्होंने उसमें लगा दी व्यर्थ की चीजों में, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ बना लेंगे, छोटा मोटा आविष्कार कर लेंगे हैं, लेकिन जीवन का तो उद्धार नहीं कर सके ना। इसलिए अपनी बुद्धि को भगवान में हमको लगाना चाहिए। और एक श्लोक आता है 11.43, इसमें भी देखें क्या कह रहे हैं भगवान। इसमें कह रहे हैं 11.43 में, आप इस अचर चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? ये अर्जुन वाच है, अर्जुन कह रहे लग रहा है ना। अर्जुन ने भगवान की स्तुति की है, तो भगवान के बारे में बता रहे हैं आप ही सबसे परम हो। तो बीजम माम सर्वभूता नाम के डिफरेंस में आ रहा है ये वाला श्लोक हमारा। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं हम। इसमें कहते हैं भगवान अपनी विभूति के वर्णन कर रहे हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ। मैं बलवानों की कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं हूं। देखो, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। अब बल के बारे में जो है ना, पावर के बारे में बता रहे हैं कि मैं काम और राग के लिए जो बल लगा रहता है ना, वो बल नहीं हूं मैं, उसके बिना वाला बल, जिसमें काम और राग नहीं रहता है, उसके बिना, मतलब धर्म के लिए जो का बल रहता है वो बल मैं हूं। मैं वह काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तो इसके जो है ना
इसके तात्पर्य में जब एक्सप्लेनेशन हो रहा था तो मैंने सुना था, प्रभुपाद हो चाहे हमारे आचार्य लोग हैं, वो लोग बताते हैं इसके बारे में कि जो हमें काम मतलब चाहे क्यों ना हम सेक्स के बारे में बात करें या संघ के बारे में बात करें, पुरुष और स्त्री का जो संघ होता है, जो विधिवत संघ है, जो शादी के बाद का संघ होता है, उसके बारे में काफी सारे हमारे आचार्यों द्वारा जो है ना उसमें डिस्कशन हुआ है कि जो होना चाहिए वो कृष्ण भक्त की उत्पत्ति के लिए होना चाहिए। तो हमारे जो 16 संस्कार होते हैं ना, उसमें सबसे पहला संस्कार होता है, यही वाला संस्कार होता है ना, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, किसी को याद है क्या? गर्भ संस्कार होता है प्रभु जी। गर्भधारण गर्भाधान संस्कार, संस्कार, हाँ। गर्भाधारण संस्कार, राइट राइट प्रभु जी। तो गर्भाधारण संस्कार जो होता है ना, उसमें ये कहा जाता है कि आपको 50 माला दोनों को करनी है फुल डे, और उसके बाद ये काम को करना है, ताकि इससे कृष्ण का कोई जो है ना भक्त, जो डिवोटी का आत्मा उसमें प्रवेश कर सके। एक बार प्रभुपाद कहते हैं कि मैं 1000 बार करने के लिए तैयार हूँ, ऐसा जो है ना कृष्ण भक्त की उत्पत्ति करने के लिए मैं 1000 बार भी ऐसे काम करने के लिए तैयार हूँ जिसमें कृष्ण के भक्त की उत्पत्ति हो। ये भाव होना चाहिए एक्चुअल में, अपने लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए करना है, ऐसा भावना होनी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं मैं कामना और जो है ना राग के रहित हूँ। काम और राग, इसका कोई अंतर बता पाएगा क्या? काम क्या है और राग क्या है? प्रभु जी, राग मतलब किसी पर्टिकुलर किसी चीज से मतलब अटैचमेंट रहता है, और जो काम है, जो हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, काफी हद तक तो ठीक है। और भी कोई कुछ बोलना चाहेगा? एक बार सबकी सुन ले क्या क्या विचार है। दोनों में अंतर बताना प्रभु है जी अपने को ना। नहीं नहीं, दोनों क्या क्या है, काम क्या होता है, राग क्या होता है? जी बोलो गौतम बोलो। प्रभु जी जैसे रजोगुण में आता है राग कृष्ण श्रम, तो राग ये वही वाला राग है। तो राग राग तो में राग ही मतलब होगा ना। हाँ मतलब राग तो मुझे मतलब जो अटैचमेंट होता है, जैसे माता पिता से अटैचमेंट हो गया, दोस्तों से अटैचमेंट हो गया, या भौतिक चीजों से अटैचमेंट हो गया। और काम प्रभु जी मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे हम भौतिक चीजों को करते रहते हैं, जैसे हम पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जॉब के लिए एकदम सारी चीजों में लगे रहते हैं, तो वो काम कहेंगे प्रभु जी। या ठीक है, सही कह रहे हैं प्रभु जी। और भी कोई कुछ कहना चाहेगा, बताइए। और कौन बोलना चाहेगा काम और राग के बारे में? प्रभु जी, वही तो, जैसे कि राग बोले तो हम कोई भी चीज कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं एक्स वाई जेड, तो उसमें हमारी जो अटैचमेंट है वो एकदम आसक्ति युक्त हो गए हैं। कैसे बताऊं, आसक्ति बोले आप समझ रहे हैं ना। नहीं, आप ठीक गलत है, नहीं बोल आसक्ति। रहे हो प्रभु जी, मैं मान रहा हूं, सही बोल रहे हो। बिल्कुल और बिल्कुल, आप काम भी सही मतलब बोल प्रभु रहे हो जी, गौतम। जो हमारे लाइफ में जो भी हम जैसे कि मेरे को मोबाइल लेना है, तो एक प्रकार से ये इच्छा हो गया, विषय हो गया, एक काम है यार, मेरे को मोबाइल लेना है, एप्पल का मोबाइल लेना है, मेरे पास अभी सस्ता वाला है, मेरे को अच्छा वाला लेना है। या फिर अगर मैं बाइक की बात करूँ तो मेरे को महंगा वाला बाइक लेना है। तो वो एक प्रकार से इच्छाएं हमारे काम है कि ये लेना है, वो लेना है, अच्छे कपड़े हम्म पहनना है, कार में घूमना है, अच्छा लाइफ स्टाइल होना चाहिए। तो ये काम है, कहना चाहिए इच्छा है हमारा। और कोई भी हम जो काम करते हैं वो उससे अटैच हो जाते हैं, मतलब उसमें सतोगुण नहीं रहता, कहना चाहिए अटैचमेंट हो जाता है, तो उसमें हमारी जो पतन होने की संभावना प्रबल रहती है राग में। राग में पतन होने की संभावना बनी रहती है और काम में नहीं बनी रहती है? काम में भी तो बनी रहती है। नहीं तो अगर वो शास्त्र सम्मत हो या फिर अकॉर्डिंग टू शास्त्र हो, उसके हिसाब से कुछ होगा नहीं। बट उसके अगर शास्त्रों के विरुद्ध जाए तो वो फिर खतरनाक हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों में ही बनी रहती है। तो मैं एक्चुअल में बस ये कहना चाहता हूँ कि और भी लोगों का विचार क्या है। जी मानसी माता जी, आप बताइए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे कि राग है उसमें भी ये कि हम लोग किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं, और राग जो है वो मन को आनंद देने वाला रहता है, और काम जो है उसका ही शायद नाउन फॉर्म हो सकता है, ऐसा मैं समझती हूँ। मन को आनंद देने वाला होता है राग। हाँ, जैसे कि हम लोग किसी भी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो वो हमारे मन के आनंद के लिए ही करते हैं ना। तो जो काम है वो भी उसका नाउन फॉर्म ही हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और कौन बताना चाहेगा? जी सोनाली माता जी बताइए। जी काम माने इच्छा ही है। और राग यानी स्त्री पुरुष का आकर्षण। राग, ठीक है, बिल्कुल ये भी ठीक है, कोई गलत गलत किसी ने नहीं कहा, लेकिन हम चाहते हैं कि सबके विचार एक बार सामने आए, इसीलिए अपन जो है ना सबसे पूछ रहे हैं। गलत नहीं है कोई भी काम और राग के बारे में। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? कोई तो बताइए, सामने आइए। रोहित प्रभु आप बताइए। प्रभु जी काम तो भौतिक इच्छाओं के ऊपर डिपेंड करता है वैसे, मतलब इच्छा ही जस्ट लाइक इच्छा ही हो गया, कोई भी चीज के बारे में इच्छा करते हो काम हो गया। राग एक प्रकार में अटैचमेंट होगा प्रभु जी, आसक्ति जिसको बोलते हैं, राग द्वेष जिसको बोलते हैं ना, किसी से अपन माया हम्म, कर रहे हैं, थोड़ा उससे रिलेटेड होगा ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रभु जी ने एकदम सही पॉइंट को पकड़ लिया एक्चुअल में। गलत नहीं है सारे लोग, लेकिन जो मुद्दा मेन एक बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है ना, वो ये है कि काम जो होता है ना, जनरली काम जो होता है ना, वो सारी इच्छाओं को प्राप्त करना है, जो इच्छा पूर्ति होती है ना उसको काम कहा जाता है। कि किसी भी चीज को पाने की जो इच्छा होती है ना उसको काम कहते हैं, कोई भी स्थिति हो वो कोई भी। और राग जनरली जो होता है ना वो रिलेशंस पे आ जाता है। जनरली राग जो होता है ना, स्त्री पुरुष का आकर्षण, पुत्र पुत्री का आकर्षण, माता पिता का आकर्षण, और जो थोड़ा सा राग में हल्का सा दूषित रहता है राग, इच्छा मतलब पूरा होने के बाद भी और लगता है इसको और पूरा करो और पूरा करो और पूरा करो, बढ़ता जाता है, घटता नहीं। और वो जनरली थोड़ा सा पोल्यूटेड रहता है राग जो होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं आदमी की साफ एकदम पवित्र, उसमें एकदम जो कहते हैं ना कि अहित वाली जो है ना भावना नहीं रहती है, ऐसा रहता है राग। और जो काम होता है वो जनरली सारी चीजों का अटैचमेंट, इच्छा। कल ग्रुप में शेयर किए वो बताते, वो इम्पोर्टेंट है जो माता जी का ना। हाँ अभी डिस्कशन करेंगे, करते हैं। तो अपन ये श्लोक को पहले कर लेते हैं। तात्पर्य में कहते हैं, बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इस प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भवित बनाएं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको हर चीज में कृष्ण के प्रति ही उसको आगे बढ़ाना है। हमने देखा कि किस प्रकार हनुमान जी ने अपने बल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के लिए किया, कभी भी अधर्म के लिए नहीं किया। इस प्रकार हमको भी अपने सारे जो हैं, जो भी सोर्स है ना, उनको भगवान के प्रति ही वो करना चाहिए। तो एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक नंबर 9.41। इसमें कहते हैं, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। है ना, जिसने भारत भूमि भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लिया है उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए और अन्य सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। तो सारे लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। तो जब हमारे पास जो भी है रिसोर्सेज, बल है, शक्ति है, जो भी है, हमको उनको भगवान की कृपा के लिए, उनकी प्रचार के लिए, उनकी सेवा के लिए उनको यूज करना चाहिए। कहते हैं ना, तन मन धन तीनों से भगवान को सेवा अर्पित करना चाहिए। अपनी सेवा जो जैसी जिसकी शक्ति हो वैसा करना चाहिए।
ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये समझा कि बल और जो कामना रहित, काम और इच्छा, राग और काम रहित जो बल है वो भगवान है, और जो धर्म के विरुद्ध नहीं है वो वाला भगवान है, वह काम भगवान है। ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। एक श्लोक आता है 10.28, हाँ, इसको खोलेंगे, पेज नंबर 390। यहाँ भगवान 10वें अध्याय में ना भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं, अपनी जितने भी उनकी स्पेशल पावर्स हैं, फीचर्स हैं, वो सब बताते हैं भगवान। तो यहाँ कह रहे हैं, मैं हथियारों में व्रज हूँ, गायों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव, तथा सर्पों में वासुकी, है ना। तो स्पेशली बता रहे हैं कि कौन सा काम है भगवान, जो सिर्फ संतोत उत्पत्ति मतलब संतान की उत्पत्ति वाला जो काम है, सिर्फ वही है भगवान ना, वही है, और कोई काम वो वाला जो पर्टिकुलर सिर्फ वही वाला प्रेम जो होता है ना, जिससे संतान की उत्पत्ति हो। बाकी जो है ना वो तो खाली लस्ट में आ जाता है, खाली बाकी मजे के लिए आदमी करता है, लेकिन जो सिर्फ संतान की उत्पत्ति जिसका कारण हो, वो वाला जो प्रेम है वो भगवान, और कोई नहीं। मतलब भगवान पॉल्यूटेड फ्री है। एक बार जब रासलीला चल रही थी, तब कामदेव को लगा कि इतनी सारी गोपियों के साथ भगवान जो है ना रासलीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, छू रहे हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है ना काम की उत्पत्ति की जाए। तो गए वो अपने 5 बाण है कामदेव के पास, है ना। किसी को मालूम है क्या कौन कौन से? नहीं ना, मैं लिखा था, ढूंढना पड़ जाएगा, पता नहीं कहाँ लिखा हूँ मैं। 5 बाण है भगवान के, कामदेव के, है ना। मतलब मोहन, विमोहन, और ऐसे अलग अलग जो है ना उनके बाण हैं। एक के एक बाद स्टेजेस आते हैं उनके बाण में। पहले देख के मोहित कर देते हैं, अरे वाह क्या बात है, क्या चेहरा है, क्या आंखें हैं, क्या आवाज है, ये सुन के आदमी विमोहित हो जाता है। तो इस तरह से उनके 5 बाण हैं कामदेव के। तो गए और 5 बाण उन्होंने भगवान पे चलाए, कृष्ण पे। तो देखा कि प्रभु पे तो कोई जो है ना कोई असर ही नहीं हो रहा है कृष्ण पे, जबकि इतनी सारी गोपियों के साथ वो डांस कर रहे। ये देख देख के वो स्वयं मोहित हो गए कामदेव कि ये ऐसा कैसे हो रहा है, इतना सुंदर डांस, इतना सुंदर उनका जो है ना मतलब उनकी कांति है, उनका इतना सुंदर तेज निकल रहा है, उनका शरीर, इतने प्यारे प्यारे अंग, कमल के समान उनके सारे अंग दिख रहे हैं। कामदेव भी मोहित हो गया, तभी उनका नाम पड़ा मदन मोहन। भगवान स्वयं मदन मोहन है, और उनको मोहने वाली कौन है? श्रीमती राधा रानी, इसलिए उनका नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो मदन मोहन को भी मोहिनी, उनको भी मोहित कर लिया उन्होंने। तो इस प्रकार भगवान जो है ना काम से बहुत दूर हैं। भगवान को तभी हम देखते हैं, कहते हैं जो 10वां स्कंद होता है ना भागवतम का, जिसमें भगवान की रास लीला का वर्णन है, गोपी गीत है जिसमें, है ना, गोपियों का विचारधारा प्रकट की गई है उसमें। वो अध्याय में डायरेक्ट एंट्री नहीं माननी चाहिए। जिनके अंदर अभी भी भगवान को लेके संशय है, पॉल्यूशन है, जो जिनका दृष्टि विचार भगवान के प्रति अभी भी भौतिक संसार से जो तुलना करते हैं ना कि अरे इतनी सारी लड़कियों के साथ कैसे कोई डांस करेगा, हम तो एक के साथ करते तो हमको तो कैसा कैसा फीलिंग हो जाता है। तो भैया तुम हो, वो है, हम अपने आप की कंपैरिजन नहीं कर सकते उनसे, है ना। तो जो जिनके अंदर ऐसी भावना, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जिनके विचार अलग हैं, जो सब चीज समझते हैं कि भगवान हर चीज के दाता हैं, वो पढ़ सकते हैं, और वो पढ़ेंगे तो बड़े ही मोहित हो जाएंगे, क्या विचार है गोपियों के। ठीक है, तो किसी का कोई डाउट है तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज एक छोटा सा हम मैसेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक जो है ना मैसेज आया था मेरे पास, हमने देखा था चैंटिंग ग्रुप में, पहले माता जी ने भेजा था, ज्योति माता जी ने।
फिर उसको मैंने भेजा स्पिरिचुअल और हमारी भगवत गीता के ग्रुप में। ये प्रभु जी बाण भेज रहे हैं, कामदेव के बाण, तो आप सब नोट कर लो और चेक कर लो यही है कि नहीं है। ये नहीं है मेरे ख्याल से, पता नहीं है, मैंने लिखा है कहीं पे। तो एक जो है ना माता जी का नियर डेथ एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया गया है। पढ़ सकते हैं क्या अभी प्रभु जी, कोई पढ़ सकता है क्या उनको? बहुत लंबा है प्रभु जी, वो 60 में बता दीजिए। नहीं नहीं, वो पढ़ने में मैं ही आपको, पढ़ूँ? रुको मैं शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर वाला होता है ना। ये हो नहीं रहा, क्या बात है मेरे में तो। मैं पढ़ूं? ठीक, हाँ पढ़िए पढ़िए आप। आज प्रभु जी ने भेजा उसको हिंदी में, है ना? कृपया, हिंदी में पढ़ रही हाँ हूँ पढ़िए प्रभु पढ़िए जी, जी। हिंदी में पढ़ूं। कृपया मेरा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद की जय हो। आनंद वृंदावनी मठ जी मृत्यु के निकट अनुभव और भगवान जगन्नाथ की दया की कहानी साझा कर रहे हैं। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? इसलिए इसलिए उनके आशीर्वाद से वह इस अनुभव का संक्षेप में वर्णन कर रही हैं। उम्मीद है कि इससे किसी को मदद मिल सकती है। यह जनवरी 2020 में हुआ, जब हम यहाँ मायापुर में रह रहे थे। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ था और निकट भविष्य में मरने की मेरी कोई योजना नहीं थी। वास्तव में उस दौरान मायापुर अस्पताल में एक भक्त था जिसकी देखभाल करने के लिए मैंने स्वेच्छा से काम किया था। मैंने सोचा कि मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ और मौत का ठीक से सामना करने का कुछ अनुभव प्राप्त कर सकता हूँ। वह अनुभव जो 20-30 वर्षों में मेरे लिए उपयोगी हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि ड्यूटी के अपने निर्धारित दिन पर मैं खुद को बगल के कमरे में बेहोश पाऊंगा। मुझे खुद पवित्र नाम की आवश्यकता होगी, लेकिन जैसा कि यह निकला, मौत काफी अप्रत्याशित रूप से आ सकती है, तब भी जब हम अच्छे स्वास्थ्य में हो और इसकी आशंका ना हो। उन दिनों मैंने बहुत अधिक तनाव का अनुभव किया, जिसके कारण मैं बीमार पड़ गया। कई दिनों तक मुझे उल्टियां होने लगी और मैं खा पी नहीं सका। 3 दिनों के बाद मेरे रक्त में इलेक्ट्रोलाइट का स्तर काफी कम हो गया, जिससे असहनीय दर्द होने लगा और बार बार चेतना होने लगी। मुझे पहले हमारे मायापुर अस्पताल ले जाया गया और फिर रानाघाट के एक क्लिनिक में स्थानांतरित कर दिया गया। बाद में मुझे पता चला कि पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से किसी व्यक्ति की सभी मांसपेशियों और अंगों का पक्षाघात हो सकता है। मैंने खुद को ऐसी स्थिति में पाया जहां मेरे शरीर की सभी प्रणालियां बंद हो रही थी। मेरा हृदय रक्त पंप नहीं कर सका, पाचन तंत्र बंद हो गया, विषाक्त पदार्थ मेरे रक्त में प्रवेश कर गए। क्या सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में? यस प्रभु जी, दिख रहा है। ठीक है, सेकंड पेज कर देते हैं इसका। ठीक है। इस वैकल्पिक वास्तविकता से अपने जीवन का अवलोकन करने से मैं पूरी तरह विस्मय और आनंद में डूब गया। अरे ये तो लास्ट पेज में आ गया, अपन पेज ऊपर नीचे हो गया इसमें। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अच्छा। क्योंकि विषाक्त पदार्थ ने में मेरे मस्तिष्क को प्रभावित किया था,
मैं पूरी तरह से घबरा गया था, यह महसूस करते हुए कि यह अंत हो सकता है। धुंधली धुंध के बीच मुझे याद आया कि मुझे किसी को बुलाना है, कुछ कहना है, लेकिन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि किसे बुलाऊं। वे भयानक घंटे थे, असहनीय दर्द और चेतना खोने के बीच झूल रहे थे। उस समय तक मैं 23 वर्षों से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर रहा था। कई बार मैंने अपने छात्रों को मृत्यु के समय कृष्ण को याद करने के महत्व के बारे में उपदेश दिया। हमने चर्चा की कि कैसे ठीक से मरना है, और मुझे विश्वास था कि जब मेरा समय आएगा तो मैं अपना ध्यान केवल कृष्ण पर केंद्रित करूंगा। हालांकि यह उतना आसान नहीं निकला जितना मैंने सोचा था। दुर्भाग्य से अपने पूरे जीवन में मैंने ध्यानपूर्वक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास नहीं किया। अक्सर मैं कई कार्य करते समय जप करता था, उपदेश और विभिन्न सेवाओं में बहुत व्यस्त महसूस करता था, यह मानते हुए कि किसी दिन चमत्कारिक रूप से मेरी सेवा के कारण मुझे पवित्र नाम के प्रति रुचि विकसित होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आध्यात्मिक शिक्षक ने एक बार कहा था कि कई भक्त यह सोचने की गलती करते हैं कि केवल इस्कॉन में सेवा करने, जप करने की उपेक्षा करके वे अंततः शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त कर लेंगे। मैं उन भक्तों में से एक था, और मृत्यु के क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मेरे लापरवाह जप ने मुझे निराश कर दिया था। हम सोच सकते हैं कि हम बौद्धिक रूप से कृष्ण को याद कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी-कभी अपने जीवन काल के दौरान ऐसा करते हैं। हालांकि जैसा कि मेरा अनुभव ने मुझे दिखाया, मृत्यु के दौरान हमारी बुद्धि बंद हो जाती है और केवल हमारा मन ही रह जाता है। हम जबरदस्ती किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकते, बल्कि हमारा मन उस ओर ले जाता है जो हमारे जीवन में हमें सबसे अधिक प्रिय था, जिसे हम अपना आश्रय मानते हैं। तो 23 वर्षों की साधना के बाद मृत्यु के क्षण में घबरा गया था, और मेरा मन कृष्ण में नहीं बल्कि मेरी माँ के विचारों से भर गया। मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने मेरी बचपन की बीमारियों के दौरान आराम प्रदान किया था, और क्षणों में जब मुझे होश आया, मैंने बस अपनी माँ को पुकारा। भगवान के बारे में पूरी तरह से भूलकर मेरी चेतना की गहराई मुझे पता था कि मुझे किसी और को कॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अत्यधिक दर्द के कारण मुझे याद नहीं आ रहा था कि किसे कॉल करूं या क्या कहूं। उस डॉक्टर ने मुझे सूचित किया कि मैं मृत्यु के कगार पर था और किसी भी क्षण में मर सकता हूं। यह खबर काजाकिस्तान में भक्तों को दी गई, जहां रविवार का एक कार्यक्रम हो रहा था। मेरे जीवन के डर से दयालु भक्तों ने 3 घंटों का कीर्तन शुरू किया और कृष्ण से मेरी मदद करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से कृष्ण ने मुझ पर अपनी दया बरसाई। पवित्र नाम भौतिक स्थान तक ही सीमित नहीं है, और कजाकिस्तान में उनका कीर्तन मुझे राणा घाट के अस्पताल में इस तरह पहुंचा। एक बार फिर मुझे होश आया और तीव्र दर्द के कारण रोने या घबराने लगा। उसी समय एक भारतीय नर्स मेरी ओर झुकी और सख्ती से बोली, तुम क्यों रो रहे हो? बस हरे कृष्ण का जाप करते रहो। जैसा कि मुझे बाद में ठीक होने के बाद पता चला कि यह नर्स एक मुस्लिम थी, और जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसने मुझसे शिल प्रभुपाद की किताब लेने से भी इनकार कर दिया। जब मैंने पूछा कि उसने मुझे गहना चिकित्सा इकाई में हरे कृष्ण का जाप करने की सलाह क्यों दी, तो उसने कंधे उचकाए और कहा, मुझे नहीं पता। किसी तरह उसके होठों से हरे कृष्ण शब्द सुनकर बहुत राहत मिली। आखिरकार मुझे याद आ गया था कि मृत्यु के समय क्या जपना चाहिए। अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके मैंने हरे कृष्ण का जाप करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से बोलने की मांसपेशियों सहित मेरी सभी मांसपेशियां पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई और केवल अस्पष्ट रूप से बड़बड़ा सका। मैं ठीक से हरे कृष्ण का जाप नहीं कर सका। इससे मुझे निराशा में डाल दिया, और जब मैं ट्यूबों और नलिकाओं से घिरे बिस्तर पर छटपटा रहा था तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी मैंने एक डॉक्टर की आवाज सुनी, जो नर्स को संबोधित करते हुए पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। उन्होंने जवाब दिया, वह इस कौन से है, और फिर चमत्कारी रूप से डॉक्टर मेरे बगल में बैठ गया और गाना शुरू कर दिया। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांते राधा का नमस्तुते। और फिर उन्होंने हरे कृष्ण का जाप करना शुरू कर दिया। इस प्रकार काजाकिस्तान में भक्तों का कीर्तन राणाघाट के अस्पताल उनके माध्यम से मेरे लिए प्रकट हुआ। इस व्यक्ति के प्रति अत्यधिक कृतज्ञता महसूस करते हुए साथ ही अपने मूर्खता जीवन को आक्रमण मंत्रोच्चारण के लिए गहरा प्रसाद करते हुए मैंने अपना शरीर छोड़ दिया। मैं भयभीत था, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैं परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया हूँ। मैंने मन में सोचा, मैं कितना मूर्ख हूँ जो जीवन भर पवित्र नामों के साथ इतनी सतही व्यवहारता करता रहा। मैंने अपने आप को डांटा, और उसी क्षण मैंने अचानक अपने देवताओं को देखा, जिनकी मैं 23 वर्षों से पूजा कर रहा था। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा दूर थे, और मैं केवल उनकी छाया को अस्पष्ट रूप से देख सकता था। लेकिन भगवान जगन्नाथ बहुत करीब खड़े थे और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे।
अचानक मैंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के सभी विग्रह वास्तव में एक ही भगवान थे जो कई रूपों में प्रकट हुए थे। तब मैंने उन्हें मनुष्य जैसे रूप में देखा। वह भगवान जगन्नाथ थे, लेकिन साथ ही वह स्वयं कृष्ण भी थे। उसके हाथ और पैर सुंदर आकृति और सीधी मुद्रा थी। उनकी त्वचा सन के फूलों की तरह नीली थी और उनका चेहरा बहुत आकर्षण था। बड़ी बड़ी आंखें और रहस्यमयी कोमल मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे उस क्षण से मेरा पूरा जीवन दिखाया जब मैं इस्कॉन में शामिल हुआ और कृष्ण चेतना का अभ्यास करना शुरू किया था। मेरा पूरा जीवन एक फ़िल्म की रील की तरह मेरी आँखों के सामने से गुज़र गया और मैंने देखा कि इस पूरी फ़िल्म के दौरान जब मैंने विभिन्न भूमिका निभाई, भगवान जगन्नाथ मेरी भौतिक आँखों से अदृश्य हो गए। मेरे बगल में खड़े थे। उस पल मैं सदमे में था और यह महसूस करते हुए कि जब जब से मैंने उनका नाम जप शुरू करना किया था, तब से कृष्ण ने मुझे एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ा। जब मैं भी अकेला महसूस करता था और अपनी समस्याओं से अभिभूत होता था, वह खतरनाक परिस्थिति में मेरी रक्षा करते हुए हमेशा वहाँ मौजूद रहता था। जब मैंने अपने देशों के मुसलमानों को उपदेश देना शुरू किया था, उनके धार्मिक नेताओं ने मेरा सिर काटने की धमकी दी और लगातार मेरा पीछा किया। आखिरकार उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और मुझे लगा कि मैं उनसे छिपने की में कामयाब हो गया हूँ, लेकिन यह पता चला कि जगन्नाथ ने मुझको हमले से बचाया। कई बार मुझे वैज्ञानिक हलकों में उपदेश देने के कारण कारावास की सजा का सामना करना पड़ता है और मैं यह सोच से डर से मर रहा था कि कृष्ण ने मुझे छोड़ दिया है और यह मेरे लिए अंत है। लेकिन अंत में उन्होंने मुझे भी छोड़ दिया और जैसा कि मुझे बाद में पता चला, मेरे मामले में सभी अधिकारियों को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया गया है और यह भगवान जगन्नाथ की सुरक्षा भी थी। एक एक रात एक पागल ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन अचानक एक भारी भरकम महिला अंधेरे से निकली और जोर-जोर से चिल्लाते हुए उसे भगा दिया। यह भी कृष्ण की सुरक्षा थी। दूसरी बार जब मैं फिर से कारावास का सामना कर रहा था, मैं पूरी रात डर के मारे रोता रहा। भगवान जगन्नाथ मेरे सपने में आए और मुझे दिखाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये सच निकला। अपने पूरे जीवन पर विचार करते हुए मैंने समझ गया कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे हमारे पीछे पापों के कारण हम किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि जब हम पूरी तरह से अकेले, असहाय महसूस करते हैं, तब भी कृष्ण हमारे साथ खड़े रहते हैं, अदृश्य तरीकों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके अलावा जब मेरे अस्तित्व का टेप चल रहा था, तब कृष्ण ने मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू का खुलासा किया। उन्होंने मुझे दिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण क्षण वे कीर्तन थे जिनमें मैंने भाग लिया था। यह आश्चर्य की बात था क्योंकि मैंने जीवन भर हर कीर्तन को विस्तार में देखा, जिससे मैंने जप किया। यहाँ भी केवल 3-4 भक्तों के साथ भी उन्होंने मुझे यह नहीं दिखाया कि मैंने किसे महत्वपूर्ण भौतिक घटनाएँ मानता हूँ, बल्कि यह बताया कि उनके लिए और एक आत्मा के रूप में मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण था। पवित्र नामों का संयुक्त जप प्रत्येक कीर्तन के दौरान जप करने वाले भक्तों से सुनहरे, नीले और गुलाबी रंग की उज्ज्वल ऊर्जा की धारणाएँ उठी और पूरे ब्रह्मांड को भरते हुए स्वर्ग तक पहुँच गई। यह अजीब था कि भक्तों के एक छोटे से समूह द्वारा किए गए छोटे कीर्तन में भी इतने अविश्वसनीय शक्ति कैसे थी। पवित्र नाम असीम रूप से शक्तिशाली है और इसका जप करने के हमारा प्रयास कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस वैकल्पिक वास्तविक से अपने जीवन का अवलोकन करने से मैं पूरी तरह विस्मय और आनंद में डूब गया। फिर यह सब खत्म हो गया। मैं अजामिल की तरह एक और मौका पाने के लिए शरीर में लौट आया। भगवान के पवित्र नामों को अलग तरीके से देखने का मौका मिला। शायद कृष्ण और उनके भक्तों की दया से मेरे सभी अनर्थ और भौतिक चेतना के पवित्र नाम की शक्ति से शुद्ध हो जाएगा और मैं इसे ईमानदारी और शुद्ध रूप से जपना सीखूंगा। अब मैं पवित्र नाम पर उनके कई निर्देशों और व्याख्यानों के लिए अपने आध्यात्मिक शिक्षक शील शिवराम स्वामी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे प्रतिदिन ध्यान पूर्वक और ईमानदारी से जप करने के लिए प्रेरित करने के लिए जन्माष्टमी प्रभु को धन्यवाद। जीवनाथ प्रभु और हरिनाम के भक्तों को संकीर्तन में भाग लेने के लिए दैनिक अवसर के लिए इस्कॉन में आध्यात्मिक शिक्षकों के लिए जो पवित्र नाम की महिमा करते हैं और कृष्ण कथा सुनाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण श्री प्रभुपाद को जिन्होंने गिरी हुई आत्माओं पर सबसे बड़ी दया की है। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अद्भुत मैसेज है। तो हम आज तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप इसको पढ़ें और कम से कम 2-2 पॉइंट सब बनाएं। तो कल हम उन पे पहले 10 मिनट चर्चा करेंगे कि आपने क्या इस मैसेज में सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज समझा। ऐसा नहीं पूरा पढ़ना है दोबारा, सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट आपकी नज़र में मैसेज में क्या छुपी हुई बात है जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप सब अपनी अपनी रियलाइजेशन इसके ऊपर शेयर करेंगे कल पहले, ठीक है। तो आज अभी अपन क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय जय। जय पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि हरि बोल।